नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको ऐसी ज़बरदस्त, ऐसी अद्भुत जानकारी दे रहा हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप उस बारे में जानते हुए भी आज तक अनजान बने हुए हैं। ये जानकारी ऐसी है कि इस छोटे से केवल आपको अपना जो सुबह का जो नाश्ता है उसकी जगह परिवर्तन करना है। आपको 100 से ज़्यादा बीमारियां जड़ मूल से खत्म हो जाएगी। अगर उसमें से कोई भी बीमारी से ग्रसित आपका परिवार, आपका इष्ट मित्र वगैरह कोई भी है तो तुरंत खत्म हो जाएगी। इसलिए उसको दवाई के साथ साथ नाश्ते का जो आहार है वो आहार परिवर्तन करना है आपको। चाय, कॉफ़ी या जो भी आप सुबह दूध नाश्ते में लेते हैं उसकी जगह परिवर्तन कर, और जो मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ दवाई, उसका सेवन करना है। इसमें मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने हजारों लोगों को इन 100 से ज़्यादा बीमारियों से जड़ मूल से ख़त्म करवाया है, और जो स्वस्थ थे उन्होंने सेवन किया तो बीमारियां आई नहीं। उस दवाई को मैंने मेरे हाथों से बनाया, मेरे हाथों से उसकी वो पिलाया। कई लोगों को मेरे सुपरविजन में हजारों लोगों ने पिया और वो स्वस्थ रहे। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इसका उपयोग और इसकी महत्ता, इसकी गुणवत्ता, ये इस दवाई के अंदर 115 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। अर्थात जिंदे आदमी को जिंदा रहने के लिए अपना शरीर, जो फिजिकल शरीर है, शारीरिक शरीर है, वो शारीरिक एक्टिविटीज़ के लिए जो भी अपन करते हैं, जैसे आँख से देखना है, कान से सुनना है, मुंह से खाना खाना है, नाक से सूंघना है, हाथ पैर से चलना चलाना है, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है इसके लिए 115 प्रकार के तत्वों का से बॉडी चलती है। और उस 115 में से 95 तत्व जो है, जो सुबह आप सेवन करोगे, जो चाय की जगह, जो मैं अभी आपको उसकी विस्तृत जानकारी दे दूंगा, अभी इसका राज आपको खोल के आपके सामने रखूंगा, उसका आप सेवन करोगे तो 95 जो एलिमेंट्स, तत्व है आपकी बॉडी के लिए अति आवश्यक जो है, वो सारी की सारी आपको उससे मिल जाएगी। अच्छा, कई मान लो जिसकी आवश्यकता नहीं है तो उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, उस एलिमेंट की, तत्व की आवश्यकता नहीं है तो वो ज़बरदस्ती उसमें नुकसान नहीं करेगा बॉडी के लिए। और इसमें और आपको अर्ज करता हूँ कि उस दवाई में अनारश्री का रस, अगर अनारश्री का रस अवेलेबल नहीं हो तो शरबत अनारश्री जो बाज़ार में मिल जाती है, किसी भी दुकान, आयुर्वेद की दुकान में मिल जाएगी, उसको साथ मिक्स लेकर, या अनार आप घर पे भी उसका रस बना सकते हो, मिक्स करके जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, माँ बहन बेटियां हैं, उनको अगर आप 6, 7, 8वें महीने के दरमियान 2 महीना अगर पिला लेते हो, मैं आपको 2 से 3 महीना पिला लो, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि मैंने स्वयं ने कम से कम 400 से ज़्यादा माँ बहन बेटियों को नॉर्मल डिलीवरी करवाई है बिना सिजेरियन। और इसमें कई माता बहनें तो ऐसी थी कि जो आगे पहला बच्चा हुआ तो सिजेरियन था, लेकिन सेकंड बच्चा वापस डॉक्टरों के हिसाब से तो सिजेरियन होना चाहिए, लेकिन हकीकत में आपको बताऊं कि सेकंड बच्चा भी नॉर्मल हो गया, जो पहला बच्चा सिजेरियन होते हुए भी। इतनी ज़बरदस्त इस दवाई में ताकत है, क्षमता है, गुणवत्ता है। बस शर्त ये है कि आप उसको समझकर
आप उसका सदुपयोग करें। और ये जो दवाई है इसको बोलते हैं गेहूं के जवारे, व्हीट ग्रास। आप जानते हो इसको? आपने कभी इसको बारीकी से नहीं देखा, इसकी बारीकी से गुणवत्ता का अध्ययन नहीं किया, न समझने की कोशिश की, देखा समझा नहीं। तो ये जो व्हीट ग्रास है इसको कैसे उगाना है, इसको कैसे करना, ये सब मैं आपको अभी जानकारी बताऊंगा। और इसमें जो सावधानियां हैं व्हीट ग्रास के जो सेवन करने में, ये केवल जो ब्लड कैंसर के जो मरीज हैं उसका अभी तक अनुसंधान में सामने नहीं आया है कि भी उसमें लाभ पहुंचाता है। बाकी समस्त कैंसरों में ये काम करता है। दूसरा, जो ब्लड कैंसर में काम नहीं करता है, कफ, नर्जिला या अस्थमा, दमा, इस व्याधि से अगर कोई ग्रसित हो उसको पहले 1-2 चम्मच हल्का सा पिला के देखना, और अगर उनको छीके वीके अगर सू हो जाती है तो बंद कर देना। बाकी आप उनमें भी कोई नुकसान नहीं करता, वो उनको भी आप दे सकते हो, तो दूर से सारे समस्त फायदे हैं वो उनको भी मिलने लग जाएगा। सूर्य ढलने के बाद में व्हीट ग्रास का सेवन न करें। कईयों को पथरी है, अब डॉक्टर कहेंगे कि आपको कैल्शियम जो है वो यूज नहीं करना है और बॉडी के लिए कैल्शियम चाहिए, अब क्या करोगे? वहाँ एकमात्र व्हीट ग्रास ऐसा दवाई है, ऐसा इलाज है कि उसमें कैल्शियम इतना भरपूर होता है कि आप सेवन करो और पथरी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, उल्टा पथरी को रिमूव करने में भी वो सहायक सिद्ध होगी। और लो, आप चर्म रोग के जो व्यक्ति चर्म रोग से ग्रसित है, उन चर्म रोगों के लिए डॉक्टर स्पष्ट बताते हैं कि आप खट्टी चीज़ें, खट्टी जो अति तीव्र खटाई की चीज़ें सारी की सारी प्रतिबंध रहती है, नहीं तो उससे चर्म रोगों में और ज़्यादा विकरालता आती है और ज़्यादा बढ़ जाता है। उन लोगों के लिए जो विटामिन सी की पूर्ति है चर्म रोगियों के लिए, वो भी ये गेहूं के जवारा पूर्ति करता है। तो अर्थात विभिन्न प्रकार की 100 से ज़्यादा बीमारियों में ये काम करता है। अब इसको उगाना कैसे है? अगर मान लो आपके पास में बाड़ा है, कोई आपका प्लॉट है और उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है तो उस उपजाऊ मिट्टी की व्यवस्था करवा दीजिए। फिर एक मुट्ठी गेहूँ ले लीजिए और अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूँ ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा एक खड्डे को तेरा उसको खुदाई वुदाई कर एक मुट्ठी के गेहूँ के लिए जितनी आवश्यकता होती है ज़मीन, उसको आप वहाँ बो दो। अच्छा, कोशिश ये करो कि छाया वहाँ रहे तो ज़्यादा और ठीक रहेगा। अच्छा, घर के अंदर भी आप कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास प्लॉट नहीं है तो घर के अंदर जो कबाड़ का कई सामान है, जैसे मान लो तेल लेके आए खाने का, वो 5 लीटर की पीपी है, उस पीपी को कटिंग कर दो और उसमें मिट्टी भर दो और उसको भी काम में ले सकते हो। या कोई गमले हैं आपके पास में, गमले ले लो, किसी में भी आप उगा सकते हो। हमेशा का एक मुट्ठी लेके काम में लेना है। अच्छा, फिर मान लो अगर प्लॉट वगैरह है तो फिर दूसरे दिन दूसरी जगह खोदो, तीसरे दिन तीसरी जगह खोदो, चौथे दिन चौथी जगह, चौथे पाँचवें दिन पाँचवीं जगह। इस ढंग से आप जब 8-10 दिन तक जाओगे ये सतत प्रक्रिया अपनाते हुए, तो फर्स्ट जो है वो लगभग इस साइज़ की हो जाएगी। इस साइज़ की जब होती है तो उसको जड़ से नहीं काटना है, जो हरा हरा भाग है उसको काट दीजिए, फिर खरल में उसको शुरू कर दीजिए। और वो जो नए नए मुट्ठी पर और प्रक्रिया चालू रखनी है। अब जो इधर आपने 8-9 दिन के बाद में जो फर्स्ट आपको लगा कि अब इससे अपना ये दवाई तैयार हो जाएगी परिवार के लिए, वो ली, खरल के अंदर भी आप करो, उससे और ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देगी आपको। खरल में उसको पीस के और रगड़ के और उसको कपड़े में छान कर उसका रस निकाल दो, और जब तक करते रहो उसका खरल कि जब तक उसमें हरापन ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, तत्पश्चात वो हरापन थोड़ा बहुत भी रहता है तो उसकी लुगदी भी वैसे काम आती है, चेहरों की फेस में लगाने के लिए काम आती है। आँखों में अगर लाल लाल आँखें रहती है रात दिन, या आँख की किसी भी व्याधि के कारण लाल हो गई है तो उसके भी आप
ये पट्टी कर सकते हो। तो 2-3 दिन पट्टी करोगे उस लुगदी से तो आपकी आंखें भी ठीक हो जाएगी, लालपन हट जाएगा, लालीपन वो मिट जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही वो लिया, अब इसकी जो मात्रा है वो मात्रा आप 2 चम्मच से लगाकर 8 चम्मच तक काम में ले सकते हो। वो शरीर की क्षमता के हिसाब से कि कितना डाइजेस्ट होता है उसके हिसाब से पहले आप कम से शुरू करिए, फिर उसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिए। फिर खरल से अगर वो कम है तो आप वो मिक्सी है जो हाथ मिक्सी, उससे भी आप ये रस निकाल सकते हो, जूस निकाल सकते हो। और इसका पानी मिलाकर भूखे पेट सुबह खाना खाने से, मतलब सुबह मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुबह एकदम खाली पेट उठे, सबसे समय भी बढ़िया रहेगा, उठे दैनिक निवृत्ति की, दातुन कुल्ला किया और उसके पश्चात, क्योंकि इसको लेने के लिए कि 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ भी खान पान नहीं करना है, कुछ भी खान पान का सेवन नहीं करना है। वो ले लीजिए और सुबह दातुन कुल्ला वगैरह जो हो जाता है 1 घंटे बाद में आप उठे, उसके बाद में आप इसको सेवन कर लो। तो आधा घंटा मतलब उठने के बाद, वैसे उठते तो उठने के पहले भी तो कुछ खाया नहीं, तो उठने के दैनिक निवृत्ति पूरी होती है, उसके बाद में उसको पी लो और 1 घंटे बाद तक आप उसमें कुछ भी सेवन मत करो। और दिन में 1 बार भी खूब हो जाता है, अगर 2 बार भी करते हो तो दूसरा ठीक 12 बजे 1 बजे के आसपास भी ले सकते हो, लेकिन बहुत आए तो एक बार भी बहुत हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ये आपको उगाने की विधि मालूम पड़ गई। अच्छा, और उसको 2 से 3 बार ये फसल वापस, गेहूं के जवार हैं, अगर आप केवल हरा भाग काटोगे तो वापस ये उसको पानी पिलाते रहना हमेशा और आवश्यकता अनुसार। तो फिर उसकी दूसरी बार भी कटाई कर सकते हो, तीसरी बार भी कटाई कर सकते हो। इस हिसाब से ये आपका ये तैयार हो जाता है। अब रही बात और आगे कि आप अपने ये, अब आपको समझ में आ गया कि 100 से ज़्यादा वो बीमारियों को रोकने का काम करती है और आने ही नहीं देती, जड़ मूल से नष्ट कर देती है। तो ये जो जानकारी है, अगर आप अपने इष्ट मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, जो जिनको आपकी आवश्यकता है, उनको आपकी आवश्यकता है, आपको उनकी आवश्यकता है, उन लोगों को अगर शेयर करोगे तो वो भी इस भारत को जो रोग मुक्त बनाना है उसमें निज पर शासन फिर अनुशासन, तो पहले वो स्वयं घर से शुरू करेंगे और फिर आप अपने इष्ट मित्रों को, तो वो भी इसमें प्रिपेयर होंगे, वो फिर आप अपने उनके निकटतम व्यक्तियों को वो भेजेंगे ताकि ये बात जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा भारत को रोग मुक्त करने में इसमें अहम भूमिका हो सकती है, अगर आप इस ढंग से सहभागिता देते हैं तो। ठीक, और अगर आप नए हो तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें। और अभी एक और नया निवेदन, नवरात्रा चल रही है तो मातेश्वरी से मैं निवेदन करता हूँ कि आपके पूरे परिवार में कुशल मंगलता रहे और धन धान्य से पूर्ण हो, स्वास्थ्य से पूर्ण हो, माँ से ऐसे निवेदन करता हूँ। और जय स्वास्थ्य, जय भारत, जय हिंद।